मेरे दिल में तो हमेशा से आप ही थे। मैं तो बस घर वालों के दबाव में इस शादी के बंधन में बंध गई। आर्यन अपना बैग उठाते हुए नेहा से विदा ले रहा है। नेहा, मैं ड्यूटी पे निकल रहा हूँ। आज काम थोड़ा ज्यादा है तो शायद लौटने में देर हो जाए। ठीक है, जाइए। मैं खाना बना लूंगी और दरवाजा बंद करके सो जाऊंगी। आप बार बार चिंता मत किया कीजिए। आर्यन के जाते ही नेहा के चेहरे के भाव बदल गए। उसके मन में कुछ और ही पक रहा था। जैसे ही आर्यन की गाड़ी की आवाज दूर हुई, नेहा ने तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो नितिन जी, कहाँ हैं आप? पूरे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। आपको मेरी याद नहीं आती क्या? अरे वो तो अभी ड्यूटी गए हैं, रात से पहले नहीं आएंगे। आप बेझिझक आ जाइए, पूरा दिन हमारे पास है। आइए नितिन जी। इतनी गर्मी में आप आए, बहुत अच्छा लगा। नेहा, मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं आर्यन अचानक ना आ जाए और फिर समाज क्या कहेगा। तुम्हारी दीदी को पता चला तो वो तो जान ही दे देगी। आप दीदी और आर्यन की बात छोड़िए, हमारा रिश्ता तो मेरी शादी से पहले का है। आज तक किसी को भनक नहीं लगी, तो अब क्या लगेगी? और रही बात आर्यन की, तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। न वो मुझसे ज्यादा मतलब रखता है, न मैं उससे। देखो नेहा, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें आर्यन के साथ भी रिश्ता सामान्य रखना चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। अगर उसे पता चला कि उसके पीछे मैं यहां आता हूं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा दिल उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। मेरे दिल में तो हमेशा से आप ही थे। मैं तो बस घर वालों के दबाव में इस शादी के बंधन में बंध गई। धोखे की पराकाष्ठा। बातों बातों में समय निकलता गया। नेहा ने नितिन के लिए पानी और जलपान का प्रबंध किया। वो बार बार नितिन को अपने साथ रहने के लिए उकसा रही थी। नितिन जी, मेरा मन करता है कि आप मुझे यहाँ से ले चलें। मैं इस घुटन भरे रिश्ते में और नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारी दीदी जहर खा लेगी। वो बहुत गुस्से वाली है, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। हम चोरी छिपे मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पर वादा कीजिए कि जब भी मैं बुलाऊंगी आप आएंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी को नहीं थी। जब पाप का घड़ा फूटा, अचानक मुख्य द्वार खुलने की आवाज आई। आर्यन, जो अपनी कुछ जरूरी फाइलें घर भूल गया था, अचानक वापस आ गया था। कमरे का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी पत्नी और उसका साढ़ू भाई एक साथ थे और उनकी बातें आर्यन के कानों में पड़ चुकी थीं। तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे? नेहा की आंख में कुछ गिर गया था, मैं बस वहीं देख रहा था। बस कीजिए नितिन जी, अब और झूठ मत बोलिए। मैंने सब देख लिया है और सब सुन लिया है। आंख में तिनका गिरा था या आप दोनों के चरित्र में खोट था, ये अब साफ हो चुका है। हाँ आर्यन, जो तुमने देखा वो सच है। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तो हमेशा से इन्हीं को चाहती थी। ये शादी तो बस एक नाम की है। आर्यन को जैसे काटो तो खून नहीं। जिस औरत को उसने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा, उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। नेहा, अगर तुम्हें यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अपनी पत्नी के साथ आप ये कैसा धोखा कर रहे हैं? नितिन चुपचाप खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम दोनों का इस घर में कोई स्थान नहीं है। नेहा, तुमने आज पत्नी शब्द को कलंकित किया है। जाओ, जिसके साथ तुम्हें स्वर्ग दिखता है उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो।
चलिए नितिन जी, अब हमें किसी का डर नहीं। लेकिन नेहा, घर पे तुम्हारी दीदी। कि क्या कहेगी? अब दीदी का डर लग रहा है। जब पाप कर रहे थे तब डर कहां था। जाओ और भुगतो अपने कर्मों का फल। नेहा और नितिन घर से बाहर निकल गए, लेकिन उनके सामने अनिश्चितता का काला अंधेरा था। वहीं आर्यन अकेला रह गया, लेकिन उसके मन पर से झूठ का बोझ उतर चुका था। उसने फोन उठाया और नेहा के माता पिता को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का विश्वास है। अगर आधार ही झूठ हो तो इमारत का गिरना तय है।